तो हे गाइस, आज का सेशन है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो आपको अगर नहीं पता कि कोई भी लीड से जब आप बात करते हो उसको क्या रिप्लाई देना है, उससे बात कैसे करनी है, उसे हर क्वेश्चन का ऐसे रिप्लाई कैसे देना है कि आपकी जो सेल है वो क्लोज हो जाए। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी पर्सन की आपको सेल जो है वो क्लोज करनी है तो आपको उसके अच्छे से ऑब्जेक्शन सॉल्व करने आने चाहिए। मतलब जो उसकी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो मस्ट है। ठीक है, अगर वो आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया तो आपकी सेल जो है वो अच्छे से कन्वर्ट भी हो जाएगी। और जिस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सेल्स क्लोज होगी और बेटर पैकेजेस के साथ भी हो सकती है। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्शन कवर कर लिए हैं। एट द एंड जो भी डाउट सेशन होगा आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो कि जो भी डाउट्स मतलब इस सेशन के अंदर नहीं होंगे, लाइक ऑब्जेक्शन जो आपकी लीड आपसे पूछती है, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट कवर करे जो मेन मेन है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पहले पता करो। मान लो कि आप एक न्यू पर्सन हो तो आपको नहीं पता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू योर कस्टमर अबाउट योर कंपनी। मतलब आप अपने कस्टमर को अपनी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उनको बेसिकली एजुकेट कर रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ प्रेजेंटेशन भेजना या रिकॉर्डिंग में समझाना इज नॉट द थिंग कि आपकी रिकॉर्डिंग सुन के या प्रेजेंटेशन सुन के वो समझ जाएगा। आपको कई बार कॉल पे भी उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी होती है। ठीक है, तो आपका एज एन एफिलिएट मार्केटर ये राइट बनता है कि आप उनको सारी इंफॉर्मेशन दो। तो देखो, सबसे पहली चीजें जो मैं आपको बताऊंगी हमेशा ऑब्जेक्शन सॉल्व करते हुए जो आपको रखनी है, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हमेशा याद रखना। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन में उस सामने वाले को ये फील करा दिया कि ये फ्रॉड होगा या फेक होगा तो वो चला जाएगा, वो नहीं रुकने वाला। अगर आपने उससे रूड वे में बात कर ली, ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगी, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन जरूर रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना। सेकंड हम लेके चलेंगे 3F फॉर्मूला, जो मैं भी यूज करती हूँ। ठीक है, जो आपको भी यूज करना है। पेन और नोटबुक लेके बैठना, बहुत सारी चीजें लिखने वाले होंगी। और जो जो ऑब्जेक्शन के मैं आपको रिप्लाई बताऊंगी ना, वो आपको रिकॉर्डिंग बना के रख लेनी है, ताकि हमेशा आप सेम देखो, सेम वॉइस से आप वॉइस मॉड्यूलेशन से नहीं बोल पाते हो, राइट? तो एक पिच अच्छी होनी चाहिए जब आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो। तो 3F फॉर्मूला क्या है? फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब होता है कि पहले आप सामने वाले जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस रीजन से पूछ रहा है, ये फील करो। फील करने के बाद समझो कि उसको आपको कैसे रिप्लाई देना चाहिए, फिर उसको फाउंड करवाओ कि हाँ, इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, हर डाउट का निकलता है, आपको बस निकाल के देना है। ठीक है। थर्ड, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बना दो। अब कॉल पे समझा रहे हो तो सारे कोर्सेज के एक एक स्किल करके नाम नाम बताते जा रहे हो। वो मैं देखो, उससे सामने वाला सोचेगा कि यार 24 स्किल के नाम इसने बोल दिए, उसको एक भी समझ नहीं आएगा। उसको आप पीडीएफ भेजोगे, देखने को भेजोगे ना, तब उसको समझ आएगा। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ज्यादा लंबा भी नहीं करना और कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाना। ठीक है। और नेवर हर्ट एनीवन्स ईगो। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ लोग हमें जैसे आके बोल देते हैं कि ये तो फ्रॉड है जी, आपका बिजनेस हमें नहीं करना है, ये फेक है। तो कई बार क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सेल्स नहीं आ रही होती और सामने वाला बंदा ऐसे आके बोल दे और हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो कई बार हम रूड रिप्लाई दे देते हैं, राइट? मैंने भी दिए हैं, ठीक है, एक टाइम पे। बट मैंने बाद में चीज सीखी, जब ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो आपको सिखाया जाता है। तो आपको अपने कस्टमर की कभी भी ईगो हर्ट नहीं करनी है। आपको जैसे कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसका वैसे ही रिप्लाई करना है, चाहे वो रूड वे में बोल रहा है, लेकिन आपको हमेशा सिंपल वे से, अच्छे वे से, फॉर्मल वे से उसका रिप्लाई देना है। ठीक है। रिस्पोंड। आप रिस्पोंड करो, रिएक्ट मत करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी ने बोल दिया फेक है तो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं हम, नहीं यार फेक कैसे बोल दिया, राइट? तो रिस्पॉन्ड करना इज बेटर कि देखो, हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ये फ्रॉड नहीं है, मैं आपको इसके प्रूफ्स भेज देती हूँ। तो रिस्पॉन्ड करना इज बेटर थिंग देन रिएक्शन, हमेशा याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्शन, मेन चीज ही यही है कि व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक। हर कोई पूछेगा, चाहे वो वीडियो देखने के बाद पूछे। देखो, वीडियो देखने से प्रॉपर पता नहीं चलता मिलियनेयर ट्रैक है क्या, या अगर आप पीडीएफ भेज रहे हो, वॉइस मैसेज भेज रहे हो, नहीं प्रॉपर पता चलेगा। तो आपका राइट है ये उनको समझाना, आपकी ड्यूटी है ये।
ठीक है, तो कैसे समझाओगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपली मैंने देखो बहुत छोटे छोटे टर्म्स लिखे और जो मेन चीजें समझाने के लिए। मिलनर ट्रैक इज इंडिया ई लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्किल्स मिलती है सीखने को। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेंडिंग डिजिटल कोर्सेज विच कैन बी मोनेटाइज क्विकली। मतलब कि मिलनर ट्रैक जो है वो डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो आजकल के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है और जो आगे वो यूज करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब उससे पैसे कमा सकते हैं। सिंपल, आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको प्रेफर करनी है लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इनरोल्ड स्टूडेंट सो यू कैन अर्न वाइल लर्निंग। अब मैंने यहाँ पे देखो कैसे यूज किया, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। आप समझ रहे हो, अब लीड को, जब आपकी लीड है ना, कोई भी नॉर्मल इंसान भी है, जब भी वो इंसान फ्री सुनता है ना, ट्रिगर कर जाता है कि यार फ्री क्या मिल रहा है। समझ रहे हो, तो आपको एक देखो, मान लो ये अर्जेंसी ही हो गई कि देखो डिजिटल कोर्सेज आपको लेने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको फ्री एफिलिएट मार्केटिंग मिल रही है अगर आप इनरोल होते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। राइट, तो ये आपको मिलियनर ट्रैक के बारे में उनको ये 3 पॉइंट्स आप समझाओगे, सामने वाला समझ जाएगा और इसको आपको सिंपल और शॉर्ट वे में समझाना है। ठीक है, मैंने हर ऑब्जेक्शन को शॉर्ट और सिंपल ही रखा है, बस आपको अभी समझाने के लिए मैंने हर चीज बतानी है कि कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो किस रीजन से पूछ रहा है, आपको फिर कैसे रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये इस सेशन में आपको यही समझाना है मुझे। सिर्फ ये नहीं कि सिंपल ये जवाब दे देना, बट आपको समझ कैसे आएगा कि अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका ह्यूमन बिहेवियर कहता क्या है। ये याद रखना, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक नोटिस किया है कि लोग क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या रीजन होता है, तो हमें वहां पे इंप्रूव करना है। मान लो अगर किसी ने पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन पूछ लिया, व्हाई टू बाय फर्स्ट, कैन आई स्टार्ट विदाउट फीस, मैं खरीदू ही क्यों, क्या मैं इसे बिना पैसे दिए स्टार्ट कर सकता हूँ। सिंपल किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब रीजन बताती हूँ लोग ये क्यों पूछते हैं, या तो उन्हें कोर्सेज के बारे में नहीं पता होता, या फिर उनको ये लगता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इसलिए ऐसा होता है। राइट, अब 3F फॉर्मूला आपको क्या लगाना है कि 3F फॉर्मूला मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फील फेल्ट फाउंड। पहले आपने यहाँ पे फील कर लिया कि क्या रीजन की वजह से उसको ये समझ नहीं आया कि उसे खरीदना क्यों है कोर्स। राइट, तो आपने उनको पता है क्या फील कराना है। ठीक है, टेल मी एनी प्रोफेशन या करियर विदाउट फीस। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हमें खरीदना ही क्यों है, तो आपको पहले उनको देखो समझाना है कि क्यों उनको बाय करना पड़ता है, क्यों वो विदाउट फीस नहीं कर सकते हैं। देन आप उनसे क्वेश्चन पूछना, चलो आप मुझे कोई प्रोफेशन या करियर बता दो जो विदाउट पैसे से स्टार्ट होता है या विदाउट फीस से स्टार्ट होता है। एकदम से क्वेश्चन मत करना, पहले उनको समझाना, रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फैक्ट्स जो आपको समझाने हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, बट आपको ये क्वेश्चन बाद में पूछना है, फैक्ट्स बताने के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। अब सुनो, मैंने फर्स्ट क्या लिखा है, हेयर यू डोंट हैव टू पे फॉर अर्निंग बट फॉर लर्निंग। आपको यहाँ पे अर्निंग के लिए पैसे नहीं देने हैं, आपको यहाँ पे लर्निंग के लिए पैसे देने हैं। और हमेशा उनको समझाओ कि फ्री थिंग्स की कभी भी वैल्यू नहीं होती, कभी भी फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अगर फ्री चीजों की वैल्यू होती ना, लोग यूट्यूब पे सारी चीजें सीख के ऑलरेडी अर्न कर रहे होते। इतने सारे एफिलिएट मार्केटर्स के पास लोग नहीं आते कि हमें अर्निंग करिए, या आप भी नहीं आते, आप ऑलरेडी अर्न कर रहे होते। राइट, और उनको बहुत प्यार से समझाना है। और उनको एक और चीज बोलो कि यूट्यूब पे सब फ्री है उसकी वैल्यू नहीं है, प्लस इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर YouTube की वीडियो से सीखने को मिल गया कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स क्लोजिंग क्लोजिंग कैसे करते हैं, बट इकोसिस्टम कहाँ है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ मिलेगा। वीडियो देख के आगे क्या आप उस पर्सन से जाके डाउट सॉल्व कर सकते हो जिसकी वीडियो देख के आए हो। अब मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझसे आके डाउट भी पूछ सकते हो, डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो। तो क्या है, ये इकोसिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और सिंपल उनको बताओ कि अगर आपको, आपके पास ना कोर्स होगा, ना उससे स्किल सीखोगे, ना आपको उससे ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपको ना तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप काम कर रहे हैं। राइट, अब सोचो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आके यहाँ पे मीटिंग लेती हूँ। ठीक है, आप डिमोटिवेट होते हो कई बार कि मेरे से नहीं हो रहा, चलो मीटिंग अटेंड कर ली, कोई भी मीटिंग, सिर्फ मेरी नहीं किसी की भी, तो थोड़ा सा हिम्मत आती है ना, कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार नहीं, अगर मैम सिखा रहे हैं या कोई सर सिखा रहे हैं, कोई अदर लीडर सिखा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सिखा तो सब रहे हैं ना। तो यही इकोसिस्टम और ट्रेनिंग का एडवांटेज है जो आपको उनको समझाना है। जब भी कोई ट्रेनिंग आती है डाला करो, इसीलिए कि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, और वीडियो बना के डाला करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उनको समझ आएगा कि उन्हें कोर्स क्यों बाय करना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर चेन सिस्टम है ना? ये क्वेश्चन हम सभी लोगों से पूछते हैं, मुझसे अभी तक पूछते हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज अभी तक है ही नहीं। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली हम। तो इसका रीजन क्या है? देखो, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सारे ऑब्जेक्शन कवर करने हैं, ठीक है? तो प्रॉपर साथ के साथ कॉन्सेंट्रेशन यही रखना अपना, ठीक है? तो रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने पूछ लिया कि चेन सिस्टम क्या है? मैंने आपको जो बताया कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? वो कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली हम करेंगे। तो क्वेश्चन, मैं फैक्ट्स बताने से पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि फैक्ट्स थोड़े बड़े हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएंगे। क्वेश्चन आपको पूछना है जो यही है कि आपके अकॉर्डिंग सर या मैम चेन सिस्टम है क्या, एमएलएम क्या है? उनसे पूछो उनको कितनी नॉलेज है, बाकी फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब मैं बताती हूँ क्या एक्सप्लेन करना है। फैक्ट क्या है? सिंपल, दो चीजों से आप आराम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, इन एफिलिएट मार्केटिंग यू डोंट हैव टू बिल्ड नेटवर्क और चेन। सिंपल, आपने उनको बताना है कि यहाँ पे आपको ना तो नेटवर्क बनाना होता है ना चेन। मतलब कि आप यहाँ पे सिंपल प्रमोशन से अर्न करते हो बाय लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल। एक स्किल सीखने के बाद उसको प्रमोट करते हो और उससे आप अर्निंग करते हो। एमएलएम में क्या होता है? आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए होता है। मान लो कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट सेल किया, उसने किसी को आगे किया, उसने किसी को आगे किया, और हर मान लो वो 10th पर्सन से मुझे इनकम आ रही है ना? तो वो होता है चेन सिस्टम। यहाँ तो हमें एफिलिएट मार्केटिंग में है ऐसा नहीं है। उनको बताओ कि यहाँ पे कमीशन आपको कहाँ तक मिलती है। मान लो अगर वो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते कि यार इसमें तो पैसिव इनकम भी है, मैं किसी को कोर्स सेल करूंगा तो आपको कमीशन जाएगी, तो उनको समझाना कि देखो, ये पैसिव इनकम इस कंपनी के अंदर इसलिए है क्योंकि हमारे जो ओनर है उन्होंने, मेरी जैसे उनसे डिस्कशन हुई थी, ठीक है, इस बारे में, पैसिव इनकम के बारे में, उन्होंने सिंपल सी ये चीज कही थी कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करे, और कोई भी फ्री में हेल्प नहीं करता। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो फ्री में कोई हेल्प नहीं करता। अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, वो सेल निकाल रहा है, ठीक है, तो मुझे उससे अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा मैं उसकी और हेल्प करूंगी, ठीक है? ये कंसेप्ट आपको उनको समझाना है, और फिर वो समझ जाएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। जो पैसिव इनकम का मैंने बताया है ना, तो उनको एफिलिएट मार्केटिंग में आपको यही समझाना है कि पैसिव इनकम यहाँ पे हर पर्सन से नहीं आती, सिर्फ उस पर्सन से आती है जो आपके साथ जिसने कोर्स बाय किया होता है, क्योंकि उसको आपसे क्या चाहिए होती है? गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, जिनकी सेल्स अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, जिनकी सेल्स नहीं है, जिनकी हो रही है, चलो उनके लिए तो इजी है समझाना। हाउ मच यू आर अर्निंग, आप अभी कितना कमा रहे हो, आपने कितना कमा लिया, ठीक है? तो रीजन मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों पूछा जाता है। हम मोस्टली बोलते हैं ना कि मैम हम ज्वाइन तो कर लिया, लोग ये पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं ये आप भी समझो। ये जो मैं रीजन लिख रही हूँ ना, ये आपको समझने वाली बात है, जहां आपको इम्प्रूव करना है, और फैक्ट मैं वो बता रही हूँ जो आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? तो रीजन है, यू आर नॉट गुड एट ब्रांडिंग। आप अपनी ब्रांडिंग कंपनी की अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्योंकि लीड को ये लग रहा है कि यार अगर इसने अर्निंग नहीं करी तो मेरी भी नहीं होगी, मतलब वो नॉलेज पे गया ही नहीं, वो स्किल्स पे गया ही नहीं, और उसे एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो वो आपको उसमें समझाना होगा। या फिर वो ये सोच रहा है कि यार ये कोई रिच स्कीम है, वही 2 दिन में 10 दिन में पैसा डबल ऐसे वाली, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्योंकि वो पैसे पैसे देख रहा है सिर्फ। वो आपको क्या समझाना है, आपको फैक्ट्स क्या समझाने में बताती हूँ। देखो, आपको अब आंसर कैसे करना है? सिंपल, ये बोल के नहीं जी मेरी अर्निंग नहीं हुई, इससे फायदा नहीं है, वो चली जाएगी लीड, ठीक है? सिंपल, जो मैंने भी अपने फर्स्ट सेल के लिए किया था, आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स हियर विच गोइंग टू प्रोवाइड मी अ सोर्स ऑफ इनकम थ्रू आउट माई लाइफ। आपको उनको बताना है कि मैं यहाँ पे अभी स्किल सीख रही हूँ, मैं अभी एफिलिएट मार्केटिंग को ज्यादा प्रमोट ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास अभी 24 स्किल्स हैं सीखने के लिए, मैं वो सीख रही हूँ। अगर मेरे को पता है ये बात, अगर मैं सीख लूंगी तो मुझे वो मेरी थ्रू आउट लाइफ इनकम जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि स्किल एक बार सीख लूंगी, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे एक बार अगर एक चीज सीख ली मैं और आ गई, अब मान लो मुझे रील्स बनाना आ गया, तो मुझे वो एंड तक लाइफ तक बनाती रहूंगी ना मैं रील्स, क्योंकि मैंने एक बार सीख लिया। इंग्लिश की एबीसीडी हमने एक बार सीखी, अभी तक आती है ना हमें। सिंपल, आपको उनको ये समझाना। सो बिल्डिंग अ परमानेंट ब्रांड टेक्स टाइम। आप उनको बोलना, वो कहते हैं आपकी अर्निंग नहीं हुई, तो बोलो कि परमानेंट ब्रांड को बनाने में टाइम लगता है। ये कोई रिच स्कीम नहीं है कि आओ और कल पैसा डबल। हमेशा जिस भी पर्सन से मेरी बात होती है ना रीड में, कोई मुझे कहता है मैं मेरी अर्निंग कब होगी, ठीक है, मेरे से अगर कोई क्वेश्चन भी पूछता है, मैं उसको सिंपल रिप्लाई करती हूँ, देखो ये मत सोचना कि कल आओगे कल अर्निंग शुरू हो जाएगी। सबको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, सबकी एवरेज डे अलग अलग होता है, कुछ लोग 6 डेज में अर्निंग कर लेते हैं,
कुछ लोग 4 डेज में कर लेते हैं, कुछ लोग 6 डेज के बाद करते हैं। तो डिपेंड ये करता है आप कितना टाइम दे रहे हो और कितना सीख रहे हो। ऑब्वियसली ये बहुत डिपेंड करता है कि कितना काम कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना सीख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू मेक मनी एनीवेयर विदाउट लर्निंग। सिंपल आपने उनको ये समझाना है, और कहीं भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप विदाउट सीखे यहाँ पे पैसे कमा लो, कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी। सो आपको सिंपल ये बताना है, सिर्फ उनको ये समझाना है कि पोटेंशियल कितना है कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद अर्निंग करने का। आपको उनको ये नहीं बताना मैं कितना कमा रहा हूँ या कोई और कितना कमा रहा है, आपको पोटेंशियल बताना है। ऑब्वियसली हम स्टेटस लगाते हैं, लेकिन जो हमें समझानी है ना उनको बात, वो ऐसे ही समझानी है। अगर आपकी सेल 0 है तो ऐसे ही समझानी है, या फिर इनकम कम है तो। कई लोग डिमोटिवेट करते हैं आके कि अभी तो कितने ही कमाए हैं, इतनी ही अर्निंग करी है। तो आपको उनको ऐसे ही रिप्लाई देना है। अब मुझे भी आके लोग कह देते हैं कि सिर्फ इतनी ही अर्निंग करी है, 17 लाख तो बहुत कम होते हैं, मतलब बोल देते हैं कुछ लोग आके। मुझे पता होता है कोई टांग खींचने आया होता है, फालतू बोलने के लिए आया होता है, तो मैं इनको बोल देती हूँ। मैं सिंपल यही बोलती हूँ, बिल्डिंग अ परमानेंट ब्रांड टेक्स टाइम, सिंपल। और मैं उनको बोलती हूँ आप भी आओगे तो आप भी एकदम से पैसे कमाने शुरू नहीं कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट। मैम पैसे नहीं है, सर पैसे नहीं है, कैसे स्टार्ट करूं, करना तो चाहता हूं पर पैसे नहीं है। अब 3F फॉर्मूला क्या लगाना है, पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है। उनको समझाना ही आपको ये है कि आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए करना है। अब फैक्ट क्या है, ठीक है, अब फैक्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। अगर मान लो उनको ये समझाओ, मैंने आपको इससे पहले ऑब्जेक्शन में क्या बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे आप अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ आप कर रहे हो लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट। तो उनको समझाओ कि कब यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग मीन्स नो लॉस, आपका कोई लॉस नहीं है, आप सिर्फ सीखने के लिए पैसे दे रहे हो जो आपने दिए हैं अपने कॉलेज में और स्कूल में। जहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं दी जा रही थी कि आपको 8 लाख का पैकेज लगेगा ही लगेगा, राइट। तो लर्निंग जितना सीखोगे उतनी इनकम होगी। लेकिन अगर सीख ज्वाइन ही नहीं करोगे, ठीक है। एक और मैं चीज में बताती हूँ कि जो मैं हमेशा यूज करती हूँ और अभी भी जो मेरे लिए भी वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, मैंने लास्ट मीटिंग में भी अपनी रिकॉर्डिंग का बताया था। तो उसमें मैं सिंपल बोलती हूँ, देखो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, मैं ऐसे ही उनको बोलती हूँ, मैं आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम समझ रही हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है। आज से 1.5 साल पहले मेरे पास भी नहीं थे, और जो कि सच बात है यार, किसके पास पैसे थे, अगर होते तो बिजनेस करते ही नहीं, है ना। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आप मुझे सिंपल ये बात बताओ, जो अभी आपके पास पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मान लो आप अभी नहीं स्टार्ट करते हो, ये पैसों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करोगे, आपके पास कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे मिस कर रहे हो ये सोच के कि पैसे नहीं है, तो वो पैसे ना तो आज आएंगे, ना अगले महीने आएंगे, ना 2 महीने बाद आएंगे। तो आप ये समझो कि मान लो 3 महीने बाद भी, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मुझसे ना 3 महीने बाद भी यही बोल रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मान लो आपने 3 महीने पहले मुझसे कांटेक्ट किया था, एग्जाम्पल खुद ही ले लो, 3 महीने पहले पैसे भी नहीं थे, 3 महीने बाद भी पैसे नहीं है। अभी कुछ हार्ड वर्क करके कहीं से इतने पैसे अरेंज करके ले आओगे कि एक कोर्स ज्वाइन कर सको, तो आप यहाँ पे अगले 2 महीनों में तो अर्निंग कर पाओगे, जो 3 महीने ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो, सीख के तो कर पाओगे। तो आपको ऐसे ही वॉइस मैसेज में उनको समझाना है, आपको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे इसी से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब देखो, अब आपको जो उनसे क्वेश्चन पूछने हैं और फिर फैक्ट्स बताने हैं। मान लो उनसे एक क्वेश्चन पूछना है कि मान लो चलो आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या ऐसा रीजन है क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो अपना कोई भी रीजन देगा कि मुझे मम्मी पापा के लिए अर्न करने हैं, या फिर खुद के एक्सपेंसेस बियर करने हैं। तो आपको पॉइंट मिल गया ना कि उनको क्यों करने हैं, उनका वाई पता लग गया। हमेशा इंपॉर्टेंट है किसी का वाई जानना, ठीक है। अब आपको सिंपल बोलना है कि देखो यू डोंट हैव टू टेक अ लोन, आपको सिंपल उनको बताना है कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछोगे, योर पेरेंट्स डोंट वांट यू टू लर्न स्किल्स, क्या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते? कुछ कहते हैं ना कि पापा मम्मी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उनसे पूछो कि आज तक क्या मम्मी पापा ने स्कूल की पढ़ाई के लिए या कॉलेज की पढ़ाई के लिए मना किया? नहीं ना। तो क्यों स्किल्स के लिए मना करेंगे पेरेंट्स? क्योंकि आप उनको समझाते ही नहीं हो। मैंने ना हमेशा देखा है, जिस भी पर्सन जो भी ये बोलता है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, है ना, तो वो पेरेंट्स को समझाते ही नहीं है। सिंपल बोलते हैं मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे कोर्स करना है। अब यार तुम अगर उनको प्रॉपर समझाओगे नहीं, तो वो तुम्हें पैसे कैसे दे देंगे? तो हमें प्रॉपर, जैसे हम खुद भी समझते हैं, अपने पेरेंट्स को भी समझाना है। या कई बार तो मैं बोल देती हूँ अगर पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो,
कर लो बात। ऑब्वियसली देखो हम एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा बिजनेस जेन्युइन है, हमारा गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो हमें किस बात की शर्म है? अगर हमसे कोई पेरेंट बात करना चाहता है तो मैं तो करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ कि आप मेरी बात करा दो, मैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। या फिर आप उनको समझाओगे कि अपना एजुकेशन का वे चेंज करो, आजकल हर चीज डिजिटल हो चुकी है, और डिजिटल चीजें सीखने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, और जितने आप पैसे पे कर रहे हो ना, मान लो 1 साल बाद अगर जितनी इनकम मेरी हो चुकी है, तो मेरे लिए वो 4,000 या 11,000 ज्यादा हुए, या फिर 17 लाख ज्यादा हुए, या जो भी आपने इनकम अर्न करी है, जिसका भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो। मान लो मेरा एग्जाम्पल किसी को दे रहे हो, तो सिंपल बोलना कि मुस्कान मैम के लिए क्या ये पॉसिबल होता कि आज 17 लाख की इनकम ज्यादा लग रही है उनको, कि आज जो उन्होंने 1.5 साल पहले 11,000 या 4,000 इन्वेस्ट करे थे। सिंपल, ठीक है। और फिर उनको समझा दो कि डिजिटल एजुकेशन के लिए जाओ, ट्रेडिशनल एजुकेशन पे मत रहो कि मैं जॉब करूंगा अर्निंग होगी। आप उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, फोर्स नहीं करना कि नहीं जॉब छोड़ो और ये करो, सिर्फ आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने वॉइस मैसेज के थ्रू। ये ऑब्जेक्शन सिर्फ उनसे बात करने के लिए भी नहीं है, स्टोरीज पे लगाने के लिए भी है। मान लो आज मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं आपकी डाउन लीड, ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि सुनो सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, तो मैं नेक्स्ट डे पता है क्या करूंगी? आपको नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए? आपको एक वीडियो बना के डालनी चाहिए कि इनके पास भी पैसे नहीं थे और आज इतनी इनकी अर्निंग हो चुकी है, तो अगर क्या ये भी पैसे नहीं लगाते, स्टार्ट नहीं करते, तो क्या ये यहाँ तक पहुंच पाते? तो ये अगर आप चीजें स्टार्ट कर दोगे ना लगाना, बहुत ज्यादा सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। अब है, पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी टू ज्वाइन, जब मैंने ये अभी ऑब्जेक्शन पिछले वाले ऑब्जेक्शन के साथ ही कर दिया कि पेरेंट्स नहीं करें क्योंकि हम उनको समझाते नहीं है, राइट। तो 3F फॉर्मूला इसमें क्या लगाओगे? उनको क्या फील कराना है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन अपने पेरेंट्स को पहले पूछ के, पेरेंट्स से पूछने जाओगे कि नहीं मुझे आपके लिए कुछ करना है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ मैं करूँ या ना करूँ। आज तक बाकी चीजों के लिए पूछा है? नहीं ना। लेकिन आप उनको सिंपल बताओ कि आपने 23 मिनट की 20 मिनट की वीडियो देख ली और अपने पेरेंट्स को 2 मिनट में होल कंसेप्ट समझा दिया, ये मैंने अभी समझाया, राइट। तो ये वही ऑब्जेक्शन है जो मैंने अभी आपको लास्ट उसमें समझाया कि वो एक्सप्लेन करना है या उनके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो, उनको ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में दिखाओ, वेबसाइट के बारे में दिखाओ। अब ये बता देना नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है। ये तो सेल्स वर्क है, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोग यही बोलेंगे आपको, ये तो भाई बेचने का काम है, मैं नहीं करूंगा। तो उनका रीजन क्या हुआ, किस रीजन से पूछ रहे हैं? कि वो प्रमोशन थिंग्स से क्लियर ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि प्रमोशन थिंग है क्या, यहाँ पे उनको प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है। अब उनको 3F फॉर्मूला से आप क्या समझाओगे? क्या आप उनसे पूछो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, जॉब या बिजनेस? मान लो वो जॉब भी करना चाहते हैं, आप बोलो आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपको 1 साल बाद 2 लाख रुपए इनकम जनरेट करना सिखा देगी, जितनी आपकी अभी इनकम है, ऐसे बहुत बहुत पोलाइटली पूछना। तो आप उनको बता सकते हो कि जॉब के लिए भी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी आप रेज्यूमे में लगा सकते हो। और बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तो सर सेल्स ही होती है, ऐसी कौन सा बिजनेस है जहां पे सेल्स नहीं होती? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही मैंने आपको बताया, डू यू नो एनीथिंग, एनी बिजनेस विदाउट सेल्स? होता ही नहीं है, कहीं से भी ढूंढ लाओ। कहीं सर्विस बेच रहे होते हैं, कहीं अपना टाइम बेच रहे होते हैं, जॉब में भी टाइम ही बेच रहे होते हैं, राइट। तो आपको वो समझाना है। अब फैक्ट, ठीक है, एवरीवन इज सेलिंग टाइम एंड टैलेंट इन जॉब, मैंने बताया अभी कि जॉब में लोग टाइम और टैलेंट ही बेच रहे हैं। एवरीवन इज सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इन बिजनेस, तो जॉब और बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट ही है स्किल्स। 95% ऑफ द पीपल इन मिलियनेयर ट्रैक आर नॉट फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, मैं भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं था, आप भी नहीं हो, लेकिन हमने यहाँ पे आके सीखा है कैसे सेल्स करी जाती है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोफेशन जो है ना, हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, वो है सेल्स। कहीं भी देख लो, फॉरेन में देख लो, इंडिया में देख लो, सबसे ज्यादा जो पैसे इंसान कमा रहा है वो बेचने से ही कमा रहा है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो उनको समझाओ कि इट्स अबाउट शेयरिंग एंड प्रमोटिंग। जरूरी नहीं है कि आपको घर घर जाके ऐसे बोलना है इसे ले लो इसे ले लो, ऐसे नहीं। आप प्रमोट करते हो, लोग खुद आते हैं आपके पास। और सिंपल बताओ कि हम उन्हें एजुकेट करते हैं डिजिटल स्किल्स के बारे में। स्क्रीनशॉट लेते जाना, थोड़ा अभी फास्ट हो जाएगा, और जो भी डाउट्स होंगे भी डाउट सेशन में ले लेंगे। आई विल इनरोल बट माई फ्रेंड्स विल नॉट, ठीक है, कि मैं ज्वाइन कर लूंगा लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं करेंगे, तो मेरे पास लीड्स कहाँ से आएंगे? तो अभी रीजन क्या है? वो ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ उनको देखो नॉलेज नहीं है कि मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, सिर्फ फ्रेंड्स को नहीं ज्वाइन कराना होता, पेरेंट्स को नहीं कराना होता, रिलेटिव्स को नहीं कराना होता। उनको समझाओगे कि देखो मेरे साथ भी कोई फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं हुए थे,
मैंने भी अननोन लोगों से ही कांटेक्ट किया था, अननोन लोगों ने ही स्टार्ट किया था, और आजकल के डिजिटल ज़माने में लोग अपने आप हमें अननोन ही मिलेंगे। ये तो नहीं है डोर टू डोर सेलिंग करनी है। तो सिंपली बोलोगे कि आप क्यों ऐसा समझते हो कि आपके फ्रेंड्स क्यों एनरोल नहीं करेंगे? यहाँ पे हर एक फील्ड से लोग काम कर रहे हैं, हर एक एज ग्रुप से काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं हमारे साथ और काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आपके फ्रेंड्स करेंगे? हम कोई फ्रॉड चीज़ थोड़ी कर रहे हैं। सिंपल ऐसे ही आपको उनको बताना है। ठीक है, अब फैक्ट जो आप बताओगे कि आपको यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग मिलेगी, बेसिक से एडवांस चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर टीम वर्क मिलता है, जिसमें हम मिल के आपको सपोर्ट करते हैं। मान लो आप मेरी डाउनलाइन्स हो, ठीक है? आपकी डाउनलाइन्स भी जॉइन करती हैं, तो आपसे तो सीख ही सीख रही हैं, लाइव सेशन में मुझसे भी सीख रही हैं, कंपनी की ट्रेनिंग से भी सीख रही हैं। अब यार इतनी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, तब भी कोई इंसान ना सीख पाए, तो गलती किसकी है? कहीं न कहीं किसी इंसान की गलती है। हर चीज़ सिखाई जा रही है, हर चीज़ दी भी जा रही है। ठीक है? तो उनको समझाना पड़ेगा आपको। यू विल लर्न टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर द लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए आप क्या आपको सोशल मीडिया के बारे में हर चीज़ ज़ीरो से सिखाई जाएगी। चलो कुछ एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं, ये जंक लीड्स के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। देखो टाइम नहीं होता ना, तो वो आपको मैसेज नहीं करते, आपसे पूछते नहीं, वो लीड ही नहीं बनती। सबसे पहले ये समझ जाना। मैंने लिखा है यहाँ पे रीज़न में एक्सक्यूज़ है। कई बार जेन्युइन हो सकता है, जॉब करता हो इंसान, तो आप उसको जॉब का भी बता सकते हो कि वो पार्ट टाइम कैसे कर सकता है। या फिर उसको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे किया जाता है, पार्ट टाइम चीज़ों को वो कैसे कर सकते हो ऑटोमेशन का यूज़ करके। अब ऑटोमेशन की चीज़ें तो मैं काफ़ी सिखा चुकी हूँ कि इंस्टा पे कैसे रिप्लाई ऑटोमेशन में जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे कैसे। तो उनको बता सकते हो कि आप जॉब पे भी बैठे हो तब भी आपका काम हो सकता है। या फिर उनको समझ ही नहीं आया, बेसिस उन्होंने ऐसे कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, उनको ये पता लग गया कि सिर्फ़ पैसे देने हैं। ठीक है? तो सिंपल बता देना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, इसमें मैं बोल दूँगी कि इसमें चाहे आपको पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सक्यूज़ दे रहा है। तो सिंपल आपको पूछना है, क्या आप सर पोलाइट मतलब थोड़ा-सा ये भी नहीं बोलोगे गुस्से में पूछो कि आप क्या लाखों कमा रहे हो? ऐसे नहीं। डू यू अर्न इन लैक्स इन अ मंथ? सिंपल, क्या सर आपकी इनकम जो है अभी 1 लाख से ज़्यादा है पर मंथ? ऐसे। तो मतलब एक वे होता है जब आप किसी से बात कर रहे हो। फैक्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि हर किसी के पास यहाँ पे 24 घंटे होते हैं, ठीक है? हमारे अर्थ पे सभी के पास है। हर कुछ लोग अमीर है क्यों हैं, कुछ लोग पुअर क्यों हैं? क्योंकि उनके डिसीज़न उन्हें ये बनाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पुअर लोग बेकार है, वो सोचते नहीं है। यार देखो सबके अपने-अपने डिसीज़न होते हैं। मेरा डिसीज़न था कि मैंने स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे हूँ। आपका डिसीज़न था, आपने स्टार्ट किया, आप मुझसे सीख रहे हो। कुछ बेटर कर रहे हो उन इंसान से जिसने स्टार्ट नहीं किया है, जो सोच ही नहीं रहा है अपनी लाइफ के बारे में। तो है ना डिसीजन का फ़र्क। उनको बताओ कि ये जो कंपनी है यहाँ पे जॉब पर्सन्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रही हैं और हाउसवाइफ्स भी कर रही हैं। इतने सारे एग्ज़ाम्पल हो चुके हैं मिलियनेयर ट्रैक में, आप स्टोरीज़ पे डाल सकते हो। आज भी मैंने डाला था कि ये प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ हाउसवाइफ्स के लिए ही नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, जॉब प्रोफेशनल्स के लिए भी है। अब जो ये ऑब्जेक्शन है हमारा, कोर्सेज़ एक्सपेंसिव है आपके, बहुत महँगे हैं, 11,000 का कोर्स कौन लेगा, है ना? ये आएँगे आपके पास ऑब्जेक्शन, ठीक है? तो आपको उनको वैल्यू समझानी है। ये सब छोड़ दो, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊँगी, जो मैं अब यूज़ भी करती हूँ, ठीक है? उनको वैल्यू समझ नहीं आई है आपको, आपने उनको एक क्या करके दिखाना है, 11,800 को 24 स्किल से डिवाइड करके बताना है, कि सर आप 11,800 को 22 स्किल्स 24 स्किल्स के साथ माइनस करके देख लो, ऑलमोस्ट एक स्किल आपको ₹500 की पड़ रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि ₹500 की स्किल आपको कहाँ मिल रही है? मुझे बता दो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आपको 500 में मिल कहाँ रही है? इससे सस्ता कहाँ मिलेगा? हाँ, हम 24 स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए अमाउंट ज़्यादा है। आपको एक ही स्किल वहाँ पे बाहर 20,000 की मिलेगी, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बाहर 20,000 15,000 का ही है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यार देखो जेन्युइन हो सकता है कि हाँ, वो पैसे अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आप उसको छोटा कोर्स रेफर कर दो। समझ रहे हो? हमारे पास तो 6 कोर्सेज़ हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि हम पहले बड़े कोर्सेज़ सेल करें। अब आपको फ़ॉर्मूला क्या बताना है, स्किल्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? कॉलेज कोर्सेज़ और स्किल्स से कंपेयर कर लो, लाखों लग जाते हैं कोर्सेज़ कॉलेज के कोर्सेज़ में और स्किल्स में। कंपेयर करके बता दो कि आज तक उन्होंने स्कूल और कॉलेज में कितने पैसे खर्च करे हैं। ठीक है? ये समझा दोगे तो उनको समझ भी आ जाएगा। उनसे पेरेंट्स से बात अगर करने को कहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उनको भी ये ऑब्जेक्शन दे सकते हो। अब देखो मैंने ऑलमोस्ट ऑब्जेक्शन कवर कर दिए हैं सारे, जो पूछे जाते हैं। अभी डाउट सेशन में लूँगी। एक चीज़ आपको समझाऊँगी कि अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन पूछता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीड चली जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है, एन ऑब्जेक्शन इज़ नॉट अ रिजेक्शन। हमेशा याद रखना ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता है। इट्स सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर नॉलेज।
आप देखो, मान लो मैंने आपसे कुछ चीज़ पूछी, आपने बोला कि मैम मेरा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है? मैं आपसे पूछूँगी आपने अभी तक करा क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको समझाऊँगी नहीं आपने आगे क्या करना है। अपने से रिलेट करके चलो, है ना? तो इसका मतलब है मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं आपको और बेस्ट अल्टरनेटिव एग्ज़ाम्पल दे पाऊँ या आपको एक अल्टरनेटिव समझा पाऊँ कि आपको इसके अलावा और क्या करना चाहिए, ये समझो। ठीक है? तो अभी ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? कहीं भी कोई डाउट होगा, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो और मैं भी